Hello everyone, welcome again to our channel Star Smart. Here we are doing the science and we are taking today the bio topics in the class 8th. In the previous class हमने ऑलमोस्ट केमिस्ट्री को ख़त्म किया है, आज हम बायो को स्टार्ट कर रहे हैं. अगर आप पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट द सेल से स्टार्ट करते हैं. सबसे छोटी इकाई है हमारी शरीर की. इसे डिस्कवर किसने किया था? सेल इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. देखिए, हम बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में चल रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्ज़ामिनेशन के, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, उन पे हम नज़र डाल रहे हैं. और नेक्स्ट आता है कि कुछ देखिए, अब जो सेल है ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने. उन्होंने अनियन लिया था और अनियन की लेयर्स में से उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो कुछ अब जो एनिमल्स होते हैं वो होते हैं सिंगल सेल और कुछ होते हैं मल्टी सेल, या फिर इनको बोल सकते हैं सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. तो जो सिंगल सेल्यूलर में आते हैं, सिंगल सेल का मतलब है कि उसमें सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होगी. अब सिंगल सेल का मतलब है कि उसमें जो एक ही सेल है वो सभी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रेडी रहेगी. बट इन द मल्टी फंक्शन, मल्टी में क्या होगा, बहुत सारी सेल्स होंगी, नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी एंड देयर आर द फंक्शंस. उसके अलग अलग से फंक्शन होंगे. एक कुछ और फंक्शन कर रही है, दूसरा कुछ और कर रही है. तो इस तरीके से फंक्शन क्या होंगे, डिवाइड होंगे सबके पास. अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें सो आवर ह्यूमन बॉडी इज़ मल्टी सेल्यूलर. बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो मिल करके क्या बनाती हैं, टिश्यू फॉर्म करती हैं. द सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू. अब देखते हैं सिंगल सेलुलर का एग्जाम्पल. सिंगल सेलुलर में आपके पास आता है यीस्ट, पैरामीशियम, अमीबा. तो ये आपके पास किसके एग्जाम्पल्स हैं, सिंगल सेलुलर के. देखिए, ह्यूमन बॉडी में एक पार्ट होता है दैट जाइगोट. दिस जाइगोट इज ऑल्सो सिंगल सेल. वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. जो जाइगोट है वो भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है. लेकिन द डिफरेंस इज कि जब वो डिवाइड होता है तो वो मल्टी में डिवाइड होता है. नाउ यू हैव टू टेल द शेप ऑफ द सेल, जिसमें क्या होता है, विच कैन चेंज. ऐसी सेल जो अपनी शेप को चेंज कर देती है, ऐसी कौन सी सेल होती है? एक आपके पास एग्जांपल है अमीबा और सेकेंड एग्जांपल है WBC, वाइट ब्लड सेल. ये ऐसी सेल्स हैं जो अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं. ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है एग्ज़ाम में कि सेल का नाम बताना है जो शेप को चेंज कर सकती हैं. दैट इज़ अमीबा एंड WBC, वाइट ब्लड सेल्स. आफ्टर देन एक सेल होती है जिसका नाम है नर्व सेल, और यू कैन से इट न्यूरॉन. ये क्या करती है, इसका फंक्शन क्या है? दैट रिसीव्स. पहली बात तो ये क्या करती है, जो भी इसके पास तरंगे आएंगी वो इसको रिसीव करेगी एंड फिर उसके बाद ट्रांसफ़र करेगी मैसेज को. They were helping to control and coordinate.
दोनों के बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का काम करेगी। द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस डज नॉट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होती। मैसेज को रिसीव करेगी, उसको ट्रांसफ़र करेगी, बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेट का काम करेगी ये नर्व सेल। डेंड्राइट्स भी प्रेजेंट होते हैं इस नर्व सेल में जो हेल्प करते हैं इसमें। आफ्टर देन, अब एक बॉडी होती है ह्यूमन बॉडी और एक है आपके पास प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी देखिए, आपको पता है कि प्लांट्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, तो उसमें एक एक्स्ट्रा सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इस वजह से वो हार्ड होते हैं और धूप में भी वो सरवाइव करते हैं। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की, जो कि किस में प्रेजेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट में, वो एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती। सो दैट्स वाई दे आर हार्ड एंड दे आर हैविंग द मोर कैपेसिटी दैन द ह्यूमन बींग्स टू सस्टेन इन द हेवी रेन और एनी ऑफ द अदर एनवायरनमेंट जिसमें वो आराम से रह सकते हैं। तो प्लांट्स में सेल वॉल होती है। एक और आती है बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ये याद रखिएगा। इन किसमें, एक तो प्लांट्स में और दूसरा किसमें, बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल कि कितने होती है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर होती है एंड इट्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल सबसे स्मॉलेस्ट होगी और उसका साइज होगा 0.1 to 0.5 mm एंड द लार्जेस्ट सेल होगा जिसका साइज होगा 170 मिलीमीटर माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर, और ये किसकी होगी, ऑस्ट्रिच, द लार्जेस्ट सेल। एंड अगर आपको नाम बताना हो फ्लाइटलेस बर्ड का, तो यू कैन से द फ्लाइटलेस बर्ड, एग्जाम्पल इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच इज फ्लाइटलेस बर्ड जिसकी जो सेल होती है वो कैसी होती है, लार्जेस्ट होती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन और यू कैन से इट लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है और इसका क्या फंक्शन होता है। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट की बात। तो इसमें साइटोप्लाज्म होता है एंड और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एंक्लोज्ड होता है विद इन द सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर कवरिंग होती है ना, देखिए उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है इसमें जो लिक्विड होता है दैट इज साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस होता है वो इनसाइड होता है इसके। सो दिस वाज सेल मेम्ब्रेन। इट इज पोरस होती है ये, एंड यहाँ से जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की वो होती है मूवमेंट इनवर्ड, या तो अंदर की तरफ या फिर आउटवर्ड की तरफ। और जो यहाँ से मूवमेंट हो रही है दैट इज़ जो आवागमन हो रहा है अंदर या बाहर, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, तो उसको आप बोलेंगे प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। इस वजह से जो बाहरी एनवायरनमेंट है और अंदर का जो एनवायरनमेंट है वहाँ पर क्या होता है, अंदर बाहर मूवमेंट पॉसिबल होती है ड्यू टू द डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। देखिए अब जो ह्यूमन बॉडी है हम क्या कर रहे हैं, जो अगर हम मेन एग्जांपल देखें कि इनवर्ड और आउटवर्ड क्या हो रहा है, तो हमारे पास एग्जांपल आता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हमें इनहेल करनी है और कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाहर करनी है। तो अगर ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी तो उसके लिए कुछ सेल वॉल में
ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो हमारे अंदर आ रही है और हमारे से बाहर जा रही है। तो दिस इज़ द पोरस वन, जिससे सेल मेम्ब्रेन हेल्प करेगी, जिससे CO2 बाहर चली जाएगी और O2 अंदर आती है। सेल वॉल हमने रीड किया था कि किस में प्रेजेंट होता है, ओनली इन द प्लांट्स। एंड सेल वॉल देखिए जो आउटर लेयर होती है, जो थिक होती है काफ़ी, आपको बताया था कि वो किसी भी एनवायरनमेंट में इसी वजह से रह सकते हैं। तो प्लांट्स में किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, हमने रीड किया था। बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है सेल वॉल, पॉलीसैक। बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है, पॉलीसैक। एंड कवक में बनी होती है किटन की। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो बैक्टीरिया में सेल वॉल है वो किससे बनी होती है, तो आपको एग्जाम्पल वहाँ पर देना होगा विद द पॉलीसैक। और हमने देखो रीड किया था साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन में फील्ड होता है एज अ लिक्विड। तो वो क्या है, इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट ऑर्गेनेलीज, जेली लाइक सब्सटेंस होगा, मतलब लिक्विड होगा, जिसमें क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्गेनेलीज, जो डिफरेंट फंक्शंस करते हैं वो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनेलीज लाइक योर माइटोकॉन्ड्रिया, योर वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, दीज आर द ऑर्गेनेलीज। तो जो ये ऑर्गेनेलीज होते हैं ये किस में प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन में, और क्या होता है उसके बीच में, साइटोप्लाज्म। तो ये किसको, ऑर्गेनेलीज को कंसिस्ट करता है। उसके बाद एक और चीज़ प्रेजेंट थी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में आपके पास है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो कैसी होती है, पोरस होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसको कवर करके रखती है वो भी कैसी होती है, पोरस होती है। पोरस का मतलब थोड़े थोड़े छिद्र होते हैं और वहाँ छिद्र से इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट जो है वो चलती रहती है। और एक होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ये इसमें प्रेजेंट होता है। और इसमें आपके पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जीन्स जो कि हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड देयर आर टोटल 23 पेयर्स इन विच प्रेजेंट। जो क्रोमोसोम्स हैं आपके पास वो विजिबल कब होते हैं, दे आर ओनली विजिबल व्हेन इट डिवाइड्स। जब वो डिवाइड होते हैं तभी वो क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। एंड ऑल्सो व्हेन द सेल डिवाइड्स। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म is nothing but cytoplasm plus nucleus। अगर इन दोनों को मिक्सचर देखें तो दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। आफ्टर देन इसके बाद आता है आपके पास प्रोकार्योटिक एंड यूकार्योटिक। देखिए प्रोकार्योटिक और यूकार्योटिक क्या होता है। प्रोकार्योटिक में आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियस जिससे कवर होता है, वो क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है आपके पास वो प्रोकार्योटिक में प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन यूकार्योटिक में प्रेजेंट होती है। आफ्टर देन इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, एग्जाम्पल है आपके पास बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं ब्लू एल्गी जो काई होती है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्रोकार्योटिक। और अगर यूकार्योटिक देखें तो इस एग्जांपल है अनियन सेल और चीक सेल, जो मतलब ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है, दैट इज यूकार्योटिक सेल। फिर उसके बाद आता है आपके पास एक सेल का नाम आपको बताना है कि जो हेंस एग होता है, अंडा होता है, वो क्या होता है, दैट इज ऑल्सो अ सेल, वो भी एक सेल है। एंड राइबोसोम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। जो आप ये भी ध्यान रखने वाली बात है, नोट कीजिएगा कि जो राइबोसोम्स हैं
that is not a part of nucleus. So this is all about your cell. और सेल की जो बेसिकली फंक्शनिंग है और किस तरीके से ये काम करते हैं वो हम आगे इसमें रीड करेंगे. प्लीज़ कीप वॉचिंग और इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. रियली यू विल बी हेल्पफुल फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वीडियोज़ जिसे आप ब्रीफली स्टडी कर सकते हैं जल्दी से. एंड नेक्स्ट टॉपिक्स को 8th क्लास के हम जल्दी से डिस्कस करेंगे. टिल देन, गुड बाय. Please subscribe, share and like as much as possible.